किसान महापंचायत के माध्यम से किसानों ने भरी हुंकार। एलडीए और आवास विकास के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ गोसाईगंज ग्राम पंचायत सिकंदरपुर अमोलिया में किसान महापंचायत के माध्यम से किसानों ने भरी हुंकार। एलडीए और आवास विकास के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। इस महापंचायत में कई जनपदों और कई राज्यों से किसान यूनियन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी भौचे और उन्होंने किसानों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह की अध्यक्षता में पंचायत संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह ने आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्षों का माला पहना करके उनका स्वागत किया। महापंचायत के माध्यम से किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने विश्वास दिलाया और साथ देने का निर्णय लिया। इस महापंचायत में गोसाईगंज अधिवक्ता संघ ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने महापंचायत में हिस्सा लिया और उन्होंने किसानों की लड़ाई में अपना सहयोग प्रदान करने की बात कही। इस महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, सीतापुर, बाराबंकी सहित अन्य जनपदों से भी भारी संख्या में किसान नेता व किसान एकत्रित हुए और इस महापंचायत में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के टीम और 33 गाँव के किसानों ने भारी संख्या में पुरुष व महिलाओं को ने हिस्सा लिया। सुरक्षा के दृष्टिगत से गोसाईगंज थाने की पुलिस मौके पर भारी संख्या में मौजूद रही। महापंचायत थी, उसका यहाँ पर आयोजन हुआ और एलडीए आवास विकास के जो अच्छे अधिकारी आए उनको ज्ञापन दे करके इस पंचायत का समापन किया गया। पंजाब से चल करके सर आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने मात्र से जो ऊर्जा किसानों में आई वो काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे आज की पंचायत के लिए? मैं आज की पंचायत के लिए सबसे जो बड़ा जो श्रेय जाता है वो मान सिंह जो है, जो प्रधान है किसान यूनियन के जनशक्ति के, मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरी बात जो है किसानों के लिए जो यहाँ के अधिग्रहण जो ज़मीनें जो है सरकार उनसे पूछे से बगैर उनका बहुत तौल आप खुद कर रही है, वो कतई होने नहीं देंगे। इसी संदेशे पे खास करके भी हम इस बात पे आए हैं। अगर इनके साथ कोई जास्ती करता है प्रशासन या कोई डिपार्टमेंट इसके साथ चेक करता है तो संयुक्त किसान मोर्चा जो हमारा बड़ा किसान मोर्चा है वो कंधे से कंधा मिलाकर इनके यहाँ खड़ा हुआ है। अगर इसके प्रशासन के साथ कोई प्रशासन इनके साथ कुछ ज़्यादा धांधली करता है तो भाई मैंने पहले भी हमारे सुमन ने भी बोला है कि भी जहाँ इनका पसीना गुरेगा वहाँ हरियाणा और पंजाब जो है एक भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ खड़े हुए हैं कि यहाँ के किसानों की जो जमीनें हैं जितना चिर वो खुद नहीं कहती कि भाई हमारी रजामंदी से और सलाह के साथ जो उनका बहुत तोल है बढ़िया देकर अगर उनको जमीनें खरीदते हैं तो ठीक है, उनकी रजा के बगैर उनकी रजा होनी चाहिए। दूसरी बात, एक तो ये बात है। दूसरी बात जो पंजाब के अंदर आपको पता है एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने के लिए पहले भी 2020 के अंदर 21 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसके अंदर कम से कम 750 किसान शहीद हुए। जो चीज़ हमने नहीं मानी थी वो हमें मिली। 3 अध्यादेश कानून हमने नहीं मांगे थे मगर सरकार मोदी सरकार ने हमें थोप दिए गए। उसी के बाद आज हमारा जो डल्लेवाल जो है वहाँ टिकरी बॉर्डर पर मनरश पर बैठा हुआ है जो कि आज 41वां दिन है, जो कि 4 तारीख को एक बहुत बड़ी एक मीटिंग थी। वहाँ एक मीटिंग जो है वहाँ टोहाना के अंदर थी, एक वहाँ टिकरी बॉर्डर के अंदर थी, खनौरी बॉर्डर के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब था। 4 तारीख कल की बात है। कल के अंदर लाखों के सामने आप देख रहे हैं, मीडिया का आपका बहुत बड़ा सहयोग है कि किस तरीके से सैलाब था। हम तो सरकार से यही मोदी सरकार से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह पहले आपने गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर एक तोहफा देकर किसानों को वापस रिटर्न किया था, उसी तरह ठंड कोरे की ठंड के अंदर 41 दिन हो गए लगातार मरण अनशन में बैठे हुए जो है डल्लेवाल जी, उनको किसी तरह से उठाया जाए और किसानों और मजदूरों की जो ज़मीनें हैं उनको उसी तरीके से जो प्लस C2+2 पे जो एक डबल 1.5 गुना बहुत जो सरकार मांग रही है उनको देना चाहिए। सर, पंजाब हरियाणा की धरती से आप चलकर यहाँ आए हैं, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी एंट्री मास से इतनी ऊर्जा किसानों में भर गई, क्या किसानों के लिए अपील करेंगे? मैं तो एक ही अपील करता हूँ कि भाई अपना हक जो है खींचना पड़ता है, कोई प्यार से कोई नहीं देता और तगड़े रहो, होके रहो बिल्कुल तन मन धन के साथ। हम जो है बिल्कुल सारा किसान मोर्चा जो है इस सभी किसानों के साथ तन मन धन के साथ खड़ा हुआ है। इसी शब्दों के साथ जय और जय जवान जय किसान। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह दादाजी हैं। दादाजी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज की महापंचायत का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। मैं किसानों से तो अपील करूंगा कि ये इनके बहकाम ना आए। इनको मैं 11 सदस्यीय कमेटी बना के दूंगा और जिस गांव में जाएंगे वहां पर गांव के लोग होंगे जिनकी ज़मीनें होंगी, वो 11 सदस्यीय कमेटी उसका निगरानी करेगी
और उसके बाद फिर आप जब तय होगा उसके बाद जो आप तय चाहेंगे वो होगा। नहीं में लड़ाई मैदान में लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, नहीं समझे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, क्या कहेंगे राम सेवक जी? देने को तैयार नहीं है क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी। देखिए, आज जो ये महापंचायत हुई है, इस महापंचायत में यही ऐलान हुआ है कि हम अपनी ज़मीन एलडीए और आवास विकास को ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि एलडीए आवास विकास ये पुराने रेट पे खरीदना चाहते हैं। और जब देश 1947 में आज़ाद हो गया तो 1894 का कानून हमारे देश में क्यों लागू है? ये एक दुर्भाग्य है। 1894 वाला कानून हम किसान नहीं मानेंगे। अगर इनको जमीन अधिग्रहण करना है तो किसानों से बीच में बैठकर किसानों से सहमति ले, उसकी बाद ये आगे की कार्रवाई करें, वरना हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हमारे साथ में नारी शक्ति भी हैं जो हरियाणा की धरती से आई हैं। कैमरामैन साहब थोड़ा इधर आ जाइए, जगह दे दीजिए, मैं बात करता हूँ। क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी आप? अपील करना चाहूँगी भाई, 10 साल से देख रहे हैं हम प्रदेश में क्या होने जा रहा है और प्रदेश का बच्चा बच्चा सड़कों पर उतरा हुआ है। क्या प्रदेश की सरकार से हमें यही उम्मीद थी क्या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद हमारी ज़मीनें हड़पेंगे, हमारे बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं देने देंगे, हमारी एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट, लखीमपुर हमला था, जो सब के बारे में आज तक प्रदेश की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। और अभी कल 4 तारीख को वहाँ खनौरी बॉर्डर पर बहुत बड़ी पंचायत हुई है। हमारे जो जगजीत डल्लेवाल जी हैं वो 41 दिन से मरण अनशन पर हैं। जो इंसान प्रदेश के लिए मरण अनशन पर है वो उस सैया पर लेटा हुआ है, उसके लिए भी एक पानी का गिलास पूछने के लिए किसान का दर्द नहीं समझ रही है प्रदेश की सरकार। और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरी महिला शक्ति सड़कों पर उतरेगी। और प्रदेश की सरकार से अपील भी करते हैं कि समय रहते वो हमारे किसानों, बच्चे, युवा जो भी हैं, जिनकी भी कोई समस्या है उनका समाधान करें, नहीं तो पूरा प्रदेश सभी सड़कों को और संसद को घेर लेंगे हम। हमारे साथ में कमल तिवारी जी हैं, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आपकी पंचायत के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान भारतीय यूनियन के अध्यक्ष जी, किसानों को जो यहाँ पे मुआवजा के लिए सही किया जा रहा है, इसके लिए जो है एक बैठक हर गांव में किसान की बैठक कराई जाए और किसानों की मीटिंग जो हर गांव में होना चाहिए। इसलिए जैसा कि आप आ सकते हैं, दिखाएंगे आज महापंचायत का यहाँ पर आयोजन हुआ। जैसा कि आप देख पाएंगे, किसान मजदूर महापंचायत के लिए ये पंचायत का आयोजन हुआ। जैसा कि देख पाएंगे, एलडीए आवास विकास के जो अधिकारी, जो जिम्मेदार आए, उनको ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने के बाद में यहाँ पर पंचायत का समापन किया गया है। देख पाएंगे उमा शंकर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो आज यहाँ इस पंचायत में पहुँचे हैं, पंचायत को संबोधित भी किया है। सर, आपके शब्दों में जो जोश है वो किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। क्या कहना चाहेंगे आज की पंचायत के माध्यम से? संयुक्त किसान मोर्चा भारत के तत्वाधान में जो किसान पंचायत हुई और जो आपने कहा हमारे शब्दों में जोश है, ये जोश नहीं, एक प्रकार का दर्द है। जो जितनी सरकारें अभी तक आईं, सबने किसानों को ठगने का काम किया है। और अब जो भूमि अधिग्रहण बिल पेश हुआ है और जो एनसीआर में सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, आधा बाराबंकी और लखनऊ के प्रभावित क्षेत्र, जहां पे ज़मीनों का जबरन, कौड़ियों के दाम ज़मीनें योजनाओं के नाम पर ली जा रही हैं और किसानों को बिल्कुल भूमिहीन करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज की ये पंचायत थी। और ये खाली जोश में हमने बात नहीं कही, इसको सड़क पे संसद लगाकर हम लोग, जब संसद में नहीं सुनी जाएगी तो सड़क को संसद बनाने का काम करेंगे और ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक भी इंच किसान की ज़मीन दी नहीं जाएगी। जी, हमारे साथ में मनीष यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और दशहरी के नाम से सर का संगठन भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से किसानों की लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, हमने भी आपकी कवरेज दुबग्गा में की है, जिस तरह से आप किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, काबिले तारीफ है। आज की पंचायत के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पूरे लखनऊ आसपास तमाम जहाँ भी किसानों का कार्यक्रम होता है वहाँ पहुँचते हैं और किसानों की बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं। उसके लिए आपको, आपकी टीम को बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी अभी की लड़ाई है पूरा जो चल रही है, ये
भूमि अधिग्रहण की लड़ाई है और भूमि अधिग्रहण की लड़ाई आज पूरे उत्तर प्रदेश में छिड़ चुकी है। हम लोगों की मुहिम जो थी सबको साथ लेकर चलने की, उसी मुहिम में संयुक्त किसान मोर्चा भारत का निर्माण किया गया और संयुक्त किसान मोर्चा भारत का निर्माण जब हुआ तो आज पूरे भारत में हम लोगों ने एक साथ अपने अपने प्रदेशों में खड़े होकर सरकार को जवाब देने का काम किया है। हम कहते हैं ज़मीन आप हमारी लेना चाहते हो, विकास ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ उसको, लेकिन विकास के नाम पर किसानों का विनाश ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की अगर ज़मीन लेनी है तो सर्किल रेट या तो बढ़ाओ, 2024 का सर्किल रेट लगाओ, या फिर यहाँ का जो मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, उसका 2 गुना 2 करोड़ रुपए बीघे अगर सरकार देना चाहती है तो हम अपनी ज़मीनें, किसानों की ज़मीनें देने को किसान तैयार है, अन्यथा किसी भी कीमत पर हम ज़मीन नहीं देने को तैयार है। जी। हमारे साथ में एक और किसान नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई मनीष जी ने सारी बातें आपको बताई दी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उमाशंकर यादव भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति से, वो आपको सारी बातें बताई दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पाए हमारे साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोग यहाँ पर आए थे वो थे, उनसे बात हुई और उन्होंने अपनी बातों को रखा। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 किसान महापंचायत में जो अधिवक्ता संघ गोसाईगंज का है वो पहुंचा है और अपना समर्थन दे रहा है। तो हमारे साथ में अधिवक्ता है, आइए मैं बात करता हूं कि इस किसान महापंचायत से एलडीए और आवास विकास के लिए अधिवक्ता शादी क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ में भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है एडवोकेट सचिन कुमार वर्मा। जो किसान यूनियन है उससे हम लोगों को हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग से सपोर्ट मांगा गया था, तो उसके सपोर्ट में हम लोग गोसाईगंज अधिवक्ता संघ से आए हैं और किसान की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। 2013 जो एक्ट है उसमें साफ है कि अगर किसान अपनी ज़मीन देना नहीं चाहता तो कोई उससे ज़मीन ले नहीं सकता है, ठीक है। सिर्फ जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ज़मीन ली जा सकती है, तो पब्लिक इंटरेस्ट कुछ है नहीं, वो जमीन लेके बड़े बड़े लोगों को देना चाहते हैं। तो हमारा जो किसान गोसाईगंज अधिवक्ता संघ है वो किसान के साथ पूरी तरह से साथ है। वो जिस तरह से भी चाहेंगे हम उनकी विधिक सहायता करेंगे, ठीक है। और हमारे प्रवक्ता हैं क्षितिज, तो हम लोग जो है यहाँ आके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है और जैसा जो भी है मैसेज हम लोग के क्षितिज के जरिए हम लोग के ऊपर मैसेज आता रहेगा, ठीक है। और भी साथी लोग हैं, संदीप भाई हमारे साथ में और अधिवक्ता साथी हैं, आइए मैं बात करता हूं। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे जो आज की महापंचायत इसके लिए? मेरा नाम संदीप यादव एडवोकेट है, मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना, मैं किसान हूँ, ठीक है, किसान का बेटा हूँ और किसान के साथ हूँ। गोसाईगंज एसोसिएशन अधिवक्ता संघ जो है, ठीक है, वो पूरी तरीके से किसान के फेवर में है। किसान के साथ जहाँ भी किसान को जरूरत पड़ेगी हमारा अधिवक्ता संघ किसान के साथ खड़ा रहेगा। जो किसान की जमीन एलडीए द्वारा हड़पी जा रही है, ये पूरी तरीके से गलत तरीके से हड़पी जा रही है, हम इसके विरोध में हैं, ठीक है। 2013 का जो भी एक्ट है उसमें साफ साफ कहा गया है अगर किसान 70% देगा सहमति तभी हम जो है एलडीए उनसे जमीन ले सकती है, अदरवाइज ले नहीं सकती है, ठीक है। और हम ये कहते हैं, हम ये कह के भी जा रहे हैं कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, किसान के साथ में खड़े रहेंगे, हम आप ये अपनी जमीन नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। अधिवक्ताओं का साथ मिला है इस किसान महापंचायत को। आइए हमारे साथ में और भाई साहब हैं, कम शब्दों में मैं बात करता हूँ, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव एडवोकेट है। मैं ये चाहता हूं कि जो किसानों की जमीन फर्जी रूप से हड़पी जा रही है सरासर गलत है, क्योंकि अगर अब हम सब लोग एक है, हम भी एक किसान है तब अधिवक्ता बने, बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, और जहां किसान चलेगा उसके साथ हमारा एसोसिएशन हमेशा उसके साथ रहेगा। और भविष्य में आगे अगर ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो किसानों के लिए ये बार एसोसिएशन जो गोसाईगंज एसोसिएशन है ये निःशुल्क अपनी सेवा प्रदान करेगा उनके लिए और हमेशा सीना तान के हमेशा उनके आगे आएगा। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता है, मैं उनसे भी बात करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आज की पंचायत में आप आए हैं, अधिवक्ता कितना साथ किसानों का देंगे, क्या कहेंगे? हम लोगों को आवाज देंगे। अधिवक्ता जो है अगर सरकार गैर कानूनी तरीके से किसानों की जमीन लेती है तो अधिवक्ता हर स्थिति में साथ देने को तैयार है। हम गोसाईगंज अधिवक्ता एसोसिएशन की तरफ से आए हैं और किसानों को आश्वासन देते हैं कि आप लोग ये न डरे कि सरकार है जमीन लेगी, कानून में सरकार भी एक व्यक्ति, तो सरकार को भी गलत करने की संविधान आज्ञा नहीं देता है। तो आप भयभीत होकर हाँ न करें जमीन देने के लिए।
अगर आप अंदर से आत्मा कहती है तभी हाँ करें, दबाव में आकर की सरकार है जबरदस्ती लेगी ऐसा भय व्याप्त करके जो है अनुमति ना दें। और अगर सरकार गैर कानूनी तरीके से किसानों की जमीन लेती है तो हम अधिवक्ता साथ देने के लिए तैयार हैं। अधिवक्ताओं ने मन से ऐलान किया है कि हम किसानों की जो केस होंगे उनको मुफ्त में लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? मेरा नाम शिवम मिश्रा है और हम अधिवक्ता संघ गोसाईगंज एसोसिएशन से आए हुए हैं। यहाँ पर किसानों के सहयोग के लिए, किसानों के सपोर्ट के लिए, बाकी जो भी नीतियाँ हमारे आवास विकास और एलडीए ने बनाई हैं वो किसानों के लिए गलत बनाई हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे, किसानों के लिए हम आए हैं, किसानों के लिए हम लड़ेंगे, किसानों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम गोलियां भी खाएंगे, बराबर लड़ेंगे। न्यायिक, प्रशासनिक जैसे भी कार्य होंगे हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और आप न्यूज़ 18 डेज के आपने मुझे कवर किया, हम अधिवक्ता भाइयों की बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अधिवक्ताओं की जो टीम थी गोसाईगंज की वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने यह आश्वासन दिया किसानों का कि हम गोसाईगंज आपके साथ में रहेंगे।